पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय याद की यात्रा। आज बाप दादा हम बच्चों को बहुत प्यार से लेकिन बहुत गहराई से एक बात समझाते हैं कि हमारा जीवन, हमारी स्थिति और हमारा भविष्य सब कुछ एक बाप की याद पर आधारित है। ये ज्ञान हमें सहारा मांगने वाली आत्मा नहीं बल्कि स्वयं पुरुषार्थ करने वाली शक्तिशाली आत्मा बनाता है। बाप चाहते हैं कि बच्चे समझें, याद ही जीवन का आधार है, याद ही कमाई है और याद से ही कर्मभोग समाप्त होते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर सुप्रीम बनना है तो भूल चूक कर भी किसी और को याद नहीं करना। इसका अर्थ ये नहीं कि परिवार या संसार छोड़ दो, बल्कि ये कि बुद्धि का प्रेम, सहारा और उम्मीद सिर्फ एक बाप से हो। जब शरीर में बीमारी आती है, जीवन में नुकसान होता है या कोई परेशानी आती है, तो ये नहीं सोचना है कि बाबा कृपा करके सब बदल देंगे। बाप स्पष्ट कहते हैं, ये तुम्हारा अपना कर्म भोग है, इसमें कृपा नहीं, योग बल से काम लेना है। याद से ही आत्मा में शक्ति आती है, याद से ही पाप कटते हैं, याद से ही आयु बढ़ती है और आत्मा स्वस्थ बनती है। बाप हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। वे कहते हैं, कृपा मत मांगो, अपनी मेहनत करो। जितना बाप से सच्चा प्यार होगा उतनी ही स्वाभाविक याद रहेगी और उतना ही कल्याण होता जाएगा। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करना, मीठी मीठी बातें करना, दिन की शुरुआत याद से करना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक जीवन में हमें अपना सच्चा चार्ट देखना है। केवल ये नहीं देखना है कि हमने कितनी सेवा की, बल्कि ये देखना है कि हमने सच में कितना समय आत्मा समझकर बाप को याद किया। कई बार हम सेवा का हिसाब तो बता देते हैं लेकिन याद का सच नहीं बताते। बाप कहते हैं, याद में न रहने के कारण ही ज्ञान में शक्ति नहीं आती। इसलिए ईमानदारी से स्वयं को चेक करना बहुत आवश्यक है। बाप ये भी सिखाते हैं कि हमें ब्रदर सिस्टर को देखकर नहीं चलना है, बल्कि फॉलो फादर करना है। आत्माएं पुरुषार्थी हैं, उनमें अच्छाई भी है और कमी भी। इसलिए मनुष्य को देखकर नहीं, बाप को देखकर चलेंगे तो हमारी स्थिति स्वतः एकरस बन जाएगी। चलन को सुधारना है, कर्मेंद्रियों पर संयम रखना है और अधिक इच्छाएं नहीं रखनी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। आज हमें ये सीख लेना है कि ज्ञान केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को चेक करते हुए आगे बढ़ना ही सच्चा अभ्यास है। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे आज पूरे दिन ये देखें, मैं परिस्थितियों में क्या सोच रहा हूं, किसे याद कर रहा हूं और किस आधार पर निर्णय ले रहा हूं। यही पुरुषार्थ हमें धीरे धीरे स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। आज हमें ये अभ्यास करना है कि हम अपने दिन को देखते हुए बार बार स्वयं से पूछें, अभी मेरी बुद्धि कहाँ है? क्या वो परिस्थिति में अटकी है या बाप की याद में लगी है? अगर बार बार बुद्धि भटकती है तो निराश नहीं होना है, बल्कि शांति से उसे फिर एक बाप की ओर ले जाना है। यही वास्तविक मेहनत है। आज विशेष रूप से यह अभ्यास करना है कि हर आत्मा पुरुषार्थी है, मुझे फॉलो फादर करना है। इससे मन हल्का रहेगा और स्थिति एकरस बनी रहेगी। अंत में अभ्यास मेडिटेशन कमेंट्री। आज के पुरुषार्थ को पक्का करने के लिए अब कुछ क्षण शांत होकर बैठें, धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान लाएं और स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा। अब अनुभव करें कि मैं अपने बाप के सामने बैठी हूं, वो मुझे देख रहा है। कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ प्रेम और शक्ति की दृष्टि। अब मन में ये संकल्प करें, आज जो भी होगा मैं याद से पार करूंगी। परिस्थिति नहीं बदली तो मैं अपनी स्थिति बदल लूंगी। कर्म करते हुए ये अभ्यास रहेगा, हाथ काम करें, पैर चलें, लेकिन मन बाप से जुड़ा रहे। अगर मन थक जाए तो एक क्षण रुककर कहें, बाबा मैं फिर से आपकी याद में आती हूं। अब अंत में ये निश्चय करें, आज मेरा पुरुषार्थ है कम बोलना, कम सोचना और अधिक याद में रहना। मैं आत्मा हूं, मेरा एक ही बाप है और उसी की याद मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ओम शांति।